ये जनाब राजेश शर्मा हैं। ये भी बहुत बड़े गम से और तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम भी इनके उस गम और तकलीफ में इनके साथ शामिल है, क्योंकि हमें हमारा दिन ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी के गम में खुशियां मनाएं। वरना इस इंसान की असलियत ये दोस्तों कि अमेरिका और इसराइल को ट्वीट करके गुजारिशें करता था कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को नेस्तु नाबूद कर दिया जाए। आज उसी अमेरिका ने इसके खुद के बेटे को दुनिया से नेस्तु नाबूद कर दिया है। दोस्तों, क्या हुआ इसके बेटे के साथ, एक काम कीजिए, कुछ छोटे छोटे क्लिप देख लीजिए। उसके बाद इसके कुछ ट्वीट जो इसने मुसलमानों के खिलाफ किए मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, ताकि इसकी मानसिकता, इसकी सोच मुसलमानों के लिए किस हद तक गलीज थी वो आप खुद इसके ट्वीट से समझ सकते हो। पहले आइए इसके बेटे के साथ क्या हुआ। सरकार से तो यही रिक्वेस्ट बार बार है कि जो इंसिडेंट होना था तो हो गया, जो हमारा लॉस होना तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चे के जो रिमेन्स है उसका पार्थिव शरीर हमारे यहाँ पे पहुँचाया जाए, ताकि हम अपने उसके सारे जो भी संस्कार वो कर सकें। क्या मांग रहेगी सर आपकी? मेरी मांग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंग थी वो हमारी। अब शर्मा जी के साथ कर्मा ने भयंकर खेल कर दिया। चलो शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। ये राजेश शर्मा जी हैं। राजेश शर्मा जी कुछ दिनों पहले अमेरिका और इजराइल से गुहार लगा रहे थे कि इजराइल को गजा एकदम जड़ से खत्म कर देना चाहिए, वहाँ के सारे मुस्लिमों को चुन चुन कर मारकर वहाँ ऑफिशियली नॉन मुस्लिम स्टेट घोषित कर देना चाहिए। इससे पहले इनकी कहानी आगे बतानी शुरू करूँ, इनके कुछ और ट्वीट भी देख लीजिए। कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ डांस करने की बात कर रहे हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। लेकिन आज शर्मा जी के साथ कर्मा ने भयंकर खेल कर दिया है। दरअसल पालाव ध्वज वाले तेल टैंकर एमटी स्टेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। उनमें से एक आदित्य शर्मा इन्हीं शर्मा जी का बेटा भी है। भारतीय जहाज पर अमेरिका के अटैक में आदित्य शर्मा नाम के एक युवा की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और उनका पूरा परिवार जो है गम में डूबा हुआ है। हम सबको इस बात का दुख है, हम सबको इस बात का अफसोस है, लेकिन क्या वाकई में उसके परिवार के लोग इस दुख में हम सब के शामिल होने के काबिल हैं? वो मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं, आप जरा इसके इस ट्वीट को देखिए। आदित्य शर्मा के जो बाप का नाम है उसका नाम है राजेश शर्मा। इसके कुछ पुराने ट्वीट्स जो है वायरल हो रहे हैं, और इस वायरल ट्वीट में ये बात दिखाई दे रही है सामने कि ये किस तरीके से अपने नफरत को खुलेआम ट्वीट के जरिए दुनिया तक। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। उसी अमेरिका ने, जिस अमेरिका का ये सपोर्टर था डोनाल्ड ट्रंप से, इसको जितनी ज्यादा मोहब्बत थी, इजराइल और इजराइलों के जो जालिम लोग हैं, इस इंसान को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। सिर्फ इसलिए मोहब्बत थी कि वो लोग मिल करके मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। आज इसके साथ क्या हुआ आपने देख लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर कहता हूं, हम मुसलमानों को हमारा दीन ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी के गम में खुशियां मनाएं। इसलिए हम खुशी तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत हम दुनिया तक जरूर पहुंचाएंगे। इस इंसान का एक ट्वीट है, आप देख सकते हो, राजेश शर्मा। इसने इस ट्वीट में कहा है कि मैं मुसलमान औरतों के साथ ईद मनाना चाहता हूं। वो मुसलमान औरतें जो हिजाब और बुर्का पहनती, जो पक्की मुसलमान औरतें, वो मेरे पास आए, मैं उनके साथ ईद मनाना चाहता हूं। जब मुसलमान औरतें मेरे पास आए, तो जैसे ही मेरे सामने आते ही वो मुसलमान औरतें अपने बुर्के को निकालकर फेंक दे और फिर शुरुआत करे नाचने से। मेरे सामने वो नाचना शुरू करे और मैं फिर एक एक मुसलमान औरत के साथ ईद मनाऊंगा। नीचे हिंदी में भी उसने कुछ लिखा है, मैं आपको नहीं बता सकता पढ़ के। 55-60 साल की उम्र में इसकी मानसिकता देखिए, किस कदर गंदगी, किस कदर गलाजत भरी हुई है इसके अंदर। हाँ, 15-20 साल का लड़का होता तो कहा जा सकता था कि कम उम्र लड़का है, अकल की कमी है। मुसलमानों से नफरत में आकर के इसने कुछ भी इस तरह का बोल दिया। ये लड़का, ये नौजवान बच्चा नहीं है, 55-60 साल का बुढ़ा आदमी, इसकी फैमिली है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसकी बहन है, बेटियां हैं। उसके बावजूद इसकी ट्वीट से मानसिकता देखिए कि किस कदर इसके अंदर गलाजत भरी है, किस कदर इसकी गंदी सोच है। तो जो इसकी तरह सोच रखने वाले ये सोच रहे हैं कि हम इजराइल और अमेरिका से गुजारिश करेंगे कि वो इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से खत्म और नाबूद कर देंगे, तो वो लोग इस इंसान का हाल देखें और सबक हासिल करें। इस्लाम और मुसलमानों के लिए ये इजराइल और अमेरिका बहुत छोटे हैं। मैं कई बार पहले बता चुका हूं, इनसे बड़े बड़े सूरमा,
इनसे बड़ी बड़ी हुकूमतें दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने के लिए उनका खुद नामो निशान मिट गया, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा दुनिया में। इस्लाम कल भी बाकी था, इस्लाम आज भी बाकी है और इस्लाम कयामत तक बाकी रहेगा। दोस्तों, वीडियो मुसलमानों तक नहीं, वीडियो लोगों तक के पहुंचाइए जिनके जहनों में मानसिकता बनी हुई है, गंदी सोच के जो लोग हामिल है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।